आप सभी विद्यार्थियों का MJC लर्निंग में स्वागत है। हिंदी। आज हम 12वीं कक्षा के दूसरे पाठ जो गद्य विभाग है, जिसका नाम है निराला भाई, उसका अध्ययन करने वाले हैं। इस गद्य विभाग की लेखिका है महादेवी वर्मा और इसका प्रकार है संस्मरण। हाँ बच्चों, अब महादेवी वर्मा जो लेखिका हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। महादेवी वर्मा हिंदी की साहित्य की प्रतिभावान कवित्री में से एक है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 में हुआ था। फर्रुखाबाद के उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। इनकी कृतियाँ निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, सप्तवर्णी आदि। इनके लेखन, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, कहानियाँ, बाल कवियाँ तथा संभाषण, अन्य और कई कृतियाँ हैं। ये तो हम सारांश में ही देख रहे हैं। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हुआ था। इसी प्रकार हम अगला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इनका जन्म 21 फरवरी 1998 में बंगाल के मदेनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ। यह भी छायावादी युग के प्रमुख माने जाते हैं। निराला जी का जीवन निराशा और अभावों से भरा हुआ है। इनके जीवन में कई कठिनाइयाँ आई थी विद्यार्थियों। इनका पूरा जीवन निराशा में ही बीता है। इनकी कृतियाँ हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, बेला, अलका, सखी आदि अनेक रचनाएं हैं। यह हम थोड़े तौर पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई थी। ये निराला जी का परिचय था बच्चों। अब इस पाठ के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी युवक भारती के दूसरे गद्य विभाग के दूसरा पाठ है निराला भाई। इनकी लेखिका है महादेवी वर्मा। अगर थोड़े से मैं ये कहूँ तो यह पाठ जो है महादेवी वर्मा तथा निराला जी के भाई बहन के अपनेपन को इस संस्मरण के आधार पर समझाया गया है। अभी विद्यार्थियों, आप सोच रहे होंगे ये संस्मरण क्या होता है। तो संस्मरण मैं आपको बता देती हूँ। संस्मरण का अर्थ होता है हमारे जीवन में घटी हुई घटना को जब हम याद करते हैं, किसी भी घटना को जब हम याद करते हैं और उसको लिखते हैं तो उसको कहा जाता है संस्मरण। अर्थात यह जो कहानी है, जो गद्य विभाग आपको दिया गया है, ये महादेवी वर्मा के जीवन में घटी हुई वास्तविक घटना है जो निराला भाई से संबंधित है। निराला भाई को उन्होंने अपना भाई मान लिया था और अपने भाई के संदर्भ में उन्होंने अपनी कुछ यादों को यहाँ संकलित किया है। तो बच्चों, इसको हम थोड़े विस्तारित रूप से देखते हैं। चलिए। यहाँ अगर आपको पहला परिच्छेद दिया है तो यहाँ पर देखिए कैसे दिया है। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति में एक घटा भरी अश्रुमुखी श्रावणी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी। इन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गीले ही अब तक सूख नहीं पाए। उड़ना तो दूर की बात है। अर्थात इसमें आपको बताया है कि किस तरह से महादेवी वर्मा स्मरण कर रही है उन बीते हुए दिन को जब निराला भाई से उनकी मुलाकात हुई थी।
कहते हैं वो आज दिन सोचकर भी मेरी आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। उनको याद करके, उनका स्मरण करके मुझे जो आज भी दुख होता है वह मैं याद कर रही हूँ। अब आगे का परिच्छेद जो है वो उनकी यादों के लिए बताया गया, किस तरह से अपने भाई निराला भाई से उनकी मुलाकात हुई थी, पहला संवाद किस प्रकार हुआ था, वो यहाँ पर बताया गया है। महादेवी वर्मा ने निराला जी से एक प्रश्न किया, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? रक्षाबंधन का समय था, तो जब रक्षाबंधन का समय होता है तो हर भाइयों के कलाई में सुंदर सुंदर राखियां बंधी होती है। तो उसी तरह से इन्होंने भी सोचा कि आज निराला जी के हाथों में राखियां दिखाई नहीं पड़ रही है, इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया कि आपकी कलाई में राखी नहीं दिखाई दे रही है? तो इस पर निराला जी ने क्या उत्तर दिया? बड़ी सरलता से उन्होंने कहा, कौन बहन हम जैसे भुक्खड़ को भाई बनाएगी? देखिए कितना मार्मिकता से यहाँ कहा गया है, कौन बहन हम जैसे भुक्खड़ को भाई बनाएगी। मानो ये लग रहा था कि वो अकेले थे या मुझे चुनौती मिल रही थी कि उनके कलाई पर मैं अभिषेक करूं अर्थात राखी बांधूं। निराला जी एक मधु वाले गीत लिखने वाले थे तथा उनके जीवन की दयनीय स्थिति में बर्तन मांजने, पानी भरने जैसे कठिन श्रम साधना भी वो करते थे। इस तरह से निराला जी थे। और जब उन्होंने ये कहा कि मैं क्या करूं, मैं किससे राखी बनवाऊं, तब उनको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इस निराला जी को अपना भाई बनाकर इनके जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है। आज भी मुझे हंसी आती है जब उस असाधारण व्यक्ति के बारे में लिखने का प्रयास मैंने किया था, क्योंकि जितना लिखे उतना कम ही होगा, उनके लिए शब्दों की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि जैसा उनका नाम था निराला, वो भी ऐसे ही थे। फिर भी मैंने ठाना था कि उनके जीवन में कुछ बदलाव लाऊंगी, और वो वक्त आ गया। संयोग से निराला जी को कहीं से 300 रुपये मिल गए। अब जब उनका जीवन एकदम अस्त व्यस्त था, मैंने बहुत बार उनको समझाया भी, तो निराला भाई ने मुझे खुद कहा वो 300 रुपये देकर, बहन आप मेरा बजट बनाइए। यह सुनकर महादेवी बहुत प्रसन्न हुई कि अब निराला जी का जो जीवन है वो व्यवस्थित चलेगा, क्योंकि इस 300 रुपये का बजट मैं बनाऊंगी। और बड़ी प्रयास करके उन्होंने ये बजट बनाया। 300 रुपये का बजट उन्होंने बनाया और उसमें हर एक चीज़ का विवरण किया गया, हर एक चीज़ का बजट बनाया गया। छोटी छोटी बातों को, घर का किराया, राशन, नमक, हर चीज़ का वहाँ पर बजट बनाया गया। और उस बजट में निराला जी ने मुझे किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं की। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मैं बजट बना रही हूँ, न मेरी चादर लंबी कर पाते, न मुझे पैर सिकुड़ने पर बाध्य कर सकते। इसका अर्थ है न मुझे वो किसी प्रकार रोक सकते थे और न रोकना चाहते थे। इस प्रकार मैंने किसी तरह से कोशिश कर कर उनके महीने भर का बजट बनाया। निराला भाई ने वो बजट देखा और बहुत प्रसन्न हुए। जब वो प्रसन्न हुए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी अर्थव्यवस्था की जो पढ़ाई थी वो आज सफल हो गई।
अब मुझे ऐसा लगा कि निराला जी का जो महीना है इस बजट के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से बीत जाएगा। लेकिन आप जानना चाहेंगे कि उस बजट का परिणाम क्या हुआ? जी हाँ, बजट तो बन गया। निराला जी का बजट जो बनाया गया था महादेवी वर्मा उनके बहन के माध्यम से 300 रुपये का, तो क्या ये बजट चला महीने भर? चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हुआ ये, सुबह सुबह निराला जी आए और उन्होंने कहा, बहन मुझे 50 रुपये दे दो। एक बच्चा बेचारा फीस नहीं भर पा रहा है, इसके वजह से वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। तो उसने कहा ठीक है, ले लो। फिर उसके बाद दोपहर को वो आए, संध्या को। एक उनके साहित्यिक मित्र थे, 60 रुपये की उनको आवश्यकता थी, तो निराला भाई ने उनको भी 60 रुपये दे दिए। उसी तरह से दूसरे दिन आए, एक तांगे वाले की माँ को मनी ऑर्डर करना था, 40 रुपये ले गए। दोपहर को आए, एक दिवंगत मित्र के भतीजे की शादी थी, तो वहाँ 100 रुपये देना अनिवार्य था, वो 100 रुपये भी दे दिए। अब तीसरे दिन की बात सुनिए। तीसरे दिन देखा गया तो सब पैसे समाप्त हो गए। ये बजट जो बना था और वो जो कार्य कर रहे थे, इससे महादेवी वर्मा ने एक अंदाज़ लगा लिया था कि अब मैंने समझ लिया है कि ऐसे अवगढ़ दानी को नहीं रोका जा सकता है। जो उनकी स्थिति थी निराला समान हो जाएगी। अगर मैं इनके साथ रहूँगी तो मेरी स्थिति भी इनके जैसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बजट के आगे भी जो था वो मैं अपनी ही तरफ से उनको दे रही थी। और उस दिन से महादेवी वर्मा ने निश्चित किया कि आज के बाद वह बजट नहीं बनाएगी। रजाई, कोट, दूसरी ज़रूरतों को भी वो चला रही थी। ऐसे थे निराला जी, जो खुद के बारे में नहीं सोचते थे, औरों के बारे में अत्यधिक सोचते थे, खुद अस्त व्यस्त रहते थे। अभी निराला जी के और एक स्वभाव के बारे में हम देखते हैं। निराला जी का घर तथा अतिथि सत्कार, अतिथि अर्थात मेहमान। हाँ, यहाँ एक घटना बताई गई है। वो घटना है, मैथिली शरण जी निराला जी से मिलने आए थे। तो जब वो मिलने के लिए आए तो निराला जी उनके बिस्तर का जो बंडल था अपने हाथों में दबाकर आगे चल रहे थे घर की ओर। दिया सलाई का क्षुण प्रकाश था, क्षीण अंधकार से सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। कमरे में ले गए जो उनके साहित्य लिखने का कमरा था। अभी देखिए वहाँ की स्थिति कितनी दयनीय थी। दिया बत्ती से आधा भरा हुआ था, किंतु तेल नहीं था। मानो लग रहा था वो जो बाती है ज़बरदस्ती उनको साथ देने के लिए जल रही है। मतलब उनके पास में इतना अभाव था कि उस दिए में तेल रखने के लिए भी उनके पास में आर्थिक तंगी थी। सूखे कपड़ों से वो दिया जलाते थे, उसकी रोशनी से वो अपना साहित्य लिखते थे। सुख सुविधा शून्य घर था वो। हाँ, मैथिली शरण जी आ रहे हैं, उनके मित्र आ रहे हैं, तो उन्होंने उनको ठंडा जल पिलाने के लिए नया मटका लिया। साथ साथ जब वो घर पर आए तो घर में जो भी था, धोती, चादर, जो भी था, उन्होंने तख्त पर बिछाए और उनका अतिथि सत्कार किया। रात के वक्त दोनों बातें करने में व्यस्त थे
और बात करने के बाद में दोनों को प्रसन्नता हुई। सुबह सुबह गुप्त जी को जब ट्रेन से छोड़कर आए, ट्रेन में बिठाकर, तो आकर सबसे प्रथम मुझे उन्होंने यह सुख समाचार दिया कि निराला जी ने अपनी बहन महादेवी वर्मा से कहा कि जो गुप्त जी आए थे वो बहुत खुश होकर हमारे यहाँ से गए। विद्यार्थियों, थोड़ा इनका स्वभाव अलग ही था। मेहमानों का स्वागत बहुत अच्छी तरह से ये करते थे। इतना ही नहीं, जब कोई अतिथि आता, मेहमान आते, तो ये सबसे पहले टांगा लेकर मेरे घर आ जाते थे, महादेवी वर्मा कहती हैं, और मेरे यहाँ आकर ये लकड़ी, घी, ऐसे घरेलू सामान ले जाते थे और उनका आदर सत्कार करते थे। अपने ही हाथों से बनाते थे, अपने ही हाथों से उन्हें परोसते थे और अपने ही हाथों से वो बर्तन मांजते थे। ऐसे सरल स्वभाव के व्यक्ति कोई ग्रामीण किसान का पुत्र ही होगा, इतने संस्कारों वाला। और ऐसा सरल स्वभाव वाला व्यक्ति एक महान साहित्यकार होगा। कितना आश्चर्य है। जी हाँ, निराला छायावादी युग की पहचान थी, चमक थी। एक और घटना देखते हैं उनके व्यक्तित्व की। उसे किसी का दुख देखा नहीं जाता था उन्हें। एक बार ऐसे ही हुआ, एक अखबार में ऐसी झूठी खबर छप गई कि सुमित्रा नंदन पंत दिल्ली में टाइफाइड के ज्वर से पीड़ित थे और उनकी मृत्यु हो गई। इस समाचार में कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन छप गई। मैंने वो खबर पढ़ी, अर्थात महादेवी वर्मा ने, मैंने वो खबर पढ़ी और जैसे ही मैं अपने उस खबर को छुपाना चाह रही थी कि निराला भाई भीतर आ गए और वो जान गए। मेरे अश्रु जब गिरने लगे तो वो जान गए कि घटना क्या घटी है। जैसे ही उन्होंने समझाया कि ऐसी ऐसी बात है, इसमें सच्चाई नहीं होगी, फिर भी अपने मित्र की मृत्यु की खबर सुनते ही वो वहाँ सोफे पर बैठ गए और उनके आंखों से अश्रु की धार बहने लगी। मैंने उनको बहुत समझाया कि हम तार भेजेंगे, हम सही जानकारी लेंगे, लेकिन उनका अश्रु रुक ही नहीं रहा था। आखिर वो वहीं बैठे रह गए और वहाँ बैठे बैठे मैंने उसको समझाते समझाते रात हो गई। जब मैं अपना दरवाज़ा बंद करने लगी तब वो वहाँ से निकले और प्रातः सुबह 4 बजे वो दरवाज़ा ठकठकाने लगे। तब मुझे एहसास हुआ कि वो बाहर ही पूरी रात बिताए 4 बजने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि तार भेजना था और सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में उनको पूरी जानकारी लेनी थी। ऐसे थे निराला जी। अपने मित्रों, संबंधियों, परिचितों पर जितना हो सके अपना जान निछावर करते थे। ऐसे सरल स्वभाव के थे। अब आगे निराला जी को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले और जब उनको पुरस्कार मिला तो पुरस्कार में जो धन की राशि मिलती थी वो भी लोगों के उपयोग में ही वो पूरा खर्च कर देते थे, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से। मैंने उनको एक बार पूछा भी, महादेवी वर्मा ने उनको पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? इन पैसों को आप अपने लिए संभाल कर क्यों नहीं रखते हैं? उन्होंने कहा, ये मेरे पैसे नहीं है, ये संकलित है। अर्थात ये पैसे मेरे नहीं है, ये पुस्तक लिखे उसके पैसे हैं और इसे पुस्तक लेने वाला जो आम जनता है उसके दुखों का मैं निवारण करूँगा, ये मेरे सुख के लिए नहीं है। उनका उत्तर सुनकर मुझे ऐसे भी हमेशा आश्चर्य होता था। एक और व्यक्तित्व का गुण मेरे स्मरण में आ गया।
मैंने बहुत बदलने का प्रयास किया उनको, किंतु वो नहीं बदले, और बदलेंगे भी क्या, वो बदल ही नहीं सकते हैं। एक बार की आपको घटना बताती हूँ। मैंने कहा अगर आप पैसे नहीं लेंगे, अपने ऊपर पैसे खर्चा नहीं करेंगे, तो मधुकरी कैसे खाएंगे? तो उन्होंने कहा मुझे मधुकरी की चिंता नहीं है, देश में बहुत बड़े बड़े लेखक हैं जिनके पास पैसा है, मैं उनसे जाकर मधुकरी मांग कर खाऊंगा, और खाता भी हूँ, मुझे उसमें कोई लज्जा नहीं है। मतलब उसे किसी तरह का लालच मोह नहीं था। जीवन में उन्होंने इतना दुख देखा था, इतने करीबी व्यक्ति उनके जीवन से चले गए थे, मृत्यु हो गई थी, कि उन्हें भी किसी चीज़ की मोह माया नहीं थी। एक दिन एक और घटना घटी। निराला जी का सन्यासी रूप देखने मिला। जी हाँ, सुबह सुबह एकादशी का समय था। वह स्नान कर कर आए और उन्होंने गेरू रंग का वस्त्र धारण किया हुआ था। अंगोछे के अभाव से उन्होंने अपने वस्त्रों को उस गेरू वस्त्रों में पूरी तरह से ढक लिया था। ऐसे लग रहा था कि किसी चीज़ को गेरुए रंग से लपेट लिया गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और उस गेरू रंग को पहनकर वो जहाँ तक जाना चाहते थे वहाँ चले जाते थे। किसी नीम के पेड़ के नीचे, किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, 2 रोटियां मांगकर खा लेते थे और गीत लिखने लगते थे। इतना सरल स्वभाव उनका था। बहुत ही सीधे तरीके से जीने वाले अवघड़ फक्कड़ निराला जीव थे, इनका व्यक्तित्व था, लेकिन हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाले। विद्यार्थियों, जो निराला भाई पाठ है, महादेवी ने उनका संस्मरण लिखा है, जीवन में घटित घटनाओं को निराला जी के संबंध में बैठकर लिखा है। यहाँ एक भाग उनका समाप्त होता है। और भी कई घटनाएं, कुछ घटनाएं घटी है जो महादेवी वर्मा ने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ वर्णन किया है। वह इस गद्य विभाग के निराला पाठ के हम दूसरे भाग में इसकी जानकारी लेंगे। तो बच्चों, आज के लिए धन्यवाद।